हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आज आप लोगों को फिर से जो है बांसुरी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। ठीक है, आज बांसुरी क्लासेज में आप लोगों को जो है वह प्रश्न होने वाला है मैथ का, जो 29 मई को आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। ठीक है, जितना भी परीक्षा में जो 29 मई को आने वाला क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को आज मैं आप लोगों को कराने वाले हैं। ठीक है, आइए तो देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। हम लोग डिफिनीशन में वास्तविक संख्या में पढ़ा भी दिए हुए हैं कि वह प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 डॉट डॉट करके अनंत तक ले। ठीक है, अनंत यानी इन्फिनिटी तक ले चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। हमको पूछा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? 1 + 1। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक, √12 का परिमेयकरण का गुणांक क्या होगा वो हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √12 को अगर वर्गमूल निकालिएगा 12 को, तो इसमें आप इसको तोड़िएगा तो 3 × 2 × 2 यही ना तोड़िएगा, यानी 3 चौका 12। तो जिसका जोड़ा उसको बाहर निकालते हैं, यानी 2 रूट कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका कितना 12 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2√3। अब ध्यान दीजिए, तो आप कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। हमको पूछा है √12 का परिमेयकरण का गुणांक। ठीक है, इसके परिमेयकरण का गुणांक यानी इसमें जो है किससे गुना करेंगे कि इसका परिमेयकरण हो जाएगा। तो √3 है, तो √3 को हटाने के लिए हमको कितना के गुना से परिमेयकरण करना पड़ेगा? √3 के गुना से परिमेयकरण करेंगे तभी यह हो जाएगा 2 के 2। ध्यान दीजिए, यहाँ से √3 × √3 कितना हो जाएगा? 1 और 3 बाहर निकलेगा, तो कहिएगा 2 तिहाई 6 आ जाएगा, यानी परिमेयकरण हो गया इसका। यानी कितना से गुना करना पड़ा है हमको? √3 से गुना करना पड़ा है, √3 से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ठीक है, अशून्य का मतलब समझते हैं? शून्य नहीं हो। तो एक अपरिमेय यानी अपरिमेय, देखिए एक अशून्य, तो ये अशून्य है, शून्य नहीं ना है। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो मान के चलिए √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या अपरिमेय। इसका गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल क्या होगा? हमेशा अपरिमेय ही तो आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय। कोई भी ले लीजिए, अशून्य कोई भी लीजिए, जैसे 4 है, अपरिमेय मान के चलिए 5 है। इसका गुणनफल क्या होगा? इसका गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय होगा। हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या निकलता है? अपरिमेय ही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपको 29 तारीख को जो परीक्षा होने वाला है मैथ का, आपको हम गारंटी देते हैं। ठीक है, फुल गारंटी। 29 तारीख को जो अभी पढ़ा रहे हैं यही मैथ सब 29 तारीख को आने वाला है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो देखिए, आप लोग को हम बनाए थे यूक्लिड विभाजन में, बताए थे कि क्या होता है? a = BQ + R होता है। जहाँ आपको बताया गया था कि 0 से बड़ा और बराबर होता है R और R से बड़ा होता है B। इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग मौसन निकालने के लिए करते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आइए क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया गया है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक सम पूर्णांक मतलब क्या चीज़, सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। आइए इसमें जो है, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी सम पूर्णांक यही है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। इसमें 2 से भाग दीजिएगा नहीं कटेगा, इसमें भी 2 से भाग दीजिएगा, इसमें भी नहीं कटेगा, इसमें भी 2 से भाग दीजिएगा नहीं कटेगा। अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। पूर्णांक का रूप होता है। अब आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन को आप लोग एक बार 2 बार पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है 6q, ऑप्शन बी में दिया गया है 6q + 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 6q + 1 और ऑप्शन डी में दिया गया है 6q + 4। अब आइए, अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 29 मई का आपको मैथ का एग्ज़ाम है। आप वीडियो पर से भागिए नहीं, आप एकदम पूरा तरह से टाइम दे करके वीडियो पर बैठिए और पूरा वीडियो देखिए। आपको ये क्वेश्चन सब नहीं टकराएगा तो आप हमको कुछ कहिएगा, ठीक है, लेकिन अगर टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप एग्ज़ाम हॉल में से लौट के आइएगा ना, तब हमको कहिएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको 29 मई को मैथ यानी क्लास 10th का पूरा टकराने वाला है, ठीक है। न टकराएगा तो हमको कहिएगा, ठीक है। तो कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक, विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा न कटे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विषम पूर्णांक कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो 2 से पूरा कट जाएगा, ये हो तो 2 से कट जाएगा, कॉमन लीजिएगा तो 2 कॉमन लीजिएगा, ये हो तो कट जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी जो है, ये 6q + 1 जो कि 2 से पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट जवाब होगा, जो कि 2 से पूरा नहीं कट रहा है, बाकी बात ये भी कट जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। इस क्वेश्चन को जो है देखिए, ये सब क्वेश्चन हालांकि हम वास्तविक संख्या में आप लोग को पढ़ा चुके हैं, लेकिन चलिए ये क्वेश्चन जो है आपको पूछने वाला, इसलिए फिर से करा दे रहे हैं। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 2166 है, एवं उनका मौसा 19 है, उनका लौसा क्या होगा, यानी लौसा ज्ञात करना है। आप लोग को हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि जो है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है आपको लौसा गुने मौसा, ये हम पढ़ाए थे। अब आइए इस पर रखिए, कह रहा 2 संख्या का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्या का गुणनफल जो है कितना है 2166, उनका मौसा कितना दिया है, तो मौसा दे दिया है 19, ठीक है। लौसा नहीं पता है, और ये दोनों संख्या का गुणनफल यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है आपको 2166 दिया है। ध्यान दीजिए, तो लौसा हमें नहीं पता है और मौसा हमको दे दिया है 19। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लौसा बराबर क्या होगा, लौसा बराबर तो 2166, ध्यान दीजिए ये गुना से कहाँ चला आएगा, यहाँ भाग में आ जाएगा, तो हमको मान निकल जाएगा लौसा का। अब इसमें भाग दीजिए, 19 से भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो 19 से 19, शेष बच गया 2 पर 1 26, फिर एक बार में लगेगा, तो आपको शेष बच गया 7 बच गया, 19 चौक 7 पर 6 76, 19 चौक 76, इसमें भाग दे दीजिए तो 114 बार में कट रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाब।
करा यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तब विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से भाग ना लगे। देखिए किसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, ठीक है, किसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, तो इसमें तो 2 से भाग लगिए जाएगा। 2 से इसको कॉमन लीजिएगा, इहो कट जाएगा 2 से, ये भी 2 से कटिए जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी 2 से नहीं कट रहा है क्योंकि 1 है, ठीक है, क्योंकि ये भी दो से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 9 नंबर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है संख्या 2.13, इसके बाद है 1113, 1113, 1 2 3 4 3 ... है। ध्यान दीजिए यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इसका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, बी में है परिमेय, सी में है आपको अपरिमेय और डी में है आपको कोई नहीं। आप ध्यान दीजिए, तो संख्या 2.13, 113, 1113 ... संख्या है। तो ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या में आपको क्वेश्चन बताए थे, ऐसी क्वेश्चन को जो है ... करके, यानी कोई अंत इसका नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि ये कटने वाला आगे नहीं है, ठीक है, अनंत तक ले जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको वास्तविक संख्या में पढ़ा दिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब आइए, ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपको 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए 144 का क्या कीजिए, आप वर्गमूल निकालिए। 2 से लगेगा, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, 2 तिहाई 6, शेष बच गया 1 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2 जो है 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, 3 तिहाई 9। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 बार आया, तो 2 के पावर 4, और 3 कितना बार आया है? तो 2 बार आया है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमें किसका घात बताना है? हमें सिर्फ 2 का घात बताना है। तो 2 का घात कितना है? 2 का घात कितना दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 2 का घात कितना है? 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि सब ये इस प्रकार के क्वेश्चन हम वास्तविक संख्या में सब पढ़ा दिए हैं, लेकिन चलिए ये 29 मई को आपको हर हाल में इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए हमें इस सभी क्वेश्चन को फिर से आपको रिवीजिंग करा रहे हैं, ठीक है। ये सभी जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब क्वेश्चन हम करा दिए हैं, लेकिन ये आज मैं वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो क्वेश्चन आपको 29 तारीख को मैथ की परीक्षा में पूछने वाला है। अब आइए, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लौसा बताएं। ध्यान दीजिए, लौसा पूछा है, मौसा पूछता तो इसका एक आंसर होता, ठीक है। लौसा पूछा है तो देखिए लौसा में क्या होगा। लौसा में क्या होता है, हम लोग जैसे a का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? a से लगाइएगा तो a गुने 1 होगा, यानी इसको हम लोग a गुने 1 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, फिर b को भी क्या लिख सकते हैं? b गुने 1 लिख सकते हैं। तो लौसा में क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ से, लौसा में क्या होता है कि देखिए सभी को लिखा जाता है a गुने b गुने 1 ऐसे भी छिपा रहता है, तो क्या हो जाएगा? a गुने b, ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे अंक भी आपको परीक्षा में चेंज कर सकता है। अभी तो खैर ये 29 तारीख की परीक्षा से मैच पूछेगा, लेकिन मेन परीक्षा में या अदरवाइज कोई भी परीक्षा में हो सके यहाँ पर अगर अंक चेंज दे दे, जैसे यहाँ पे मान के चलो आपको दे दे 2, यहाँ पर दे दे 4, ठीक है, ए के जगह पर दे दे 2 और बी के जगह पर दे दे 4, अतः पूछे कि अभाज्य गुणनखंड जो है में इसका लौसा क्या होगा, यानी 2 और 4 का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, तो इसका लौसा क्या होगा? तो इसका लौसा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 1, 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को आप 2 गुने
2 लिख सकते हैं। तो इसका लौसा बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो इसका लौसा बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, लौसा बराबर आपको जो है ध्यान दीजिए यहाँ से लौसा 2 गो में से एक तो ये आ गया और दूसरा में 2, ठीक है। और फिर यहाँ से गुना 1 को लिखे या ना लिखे से कोई फ़र्क नहीं, यानी 2 दूना 4। इसका लौसा कितना हो जाता, 4 आंसर हो जाता अगर उस तरह से पूछे तब। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर आपको 12 हो गया। 12 में करा 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या के जो है, परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या के बीच जो है अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होता है, ठीक है। जैसे कोई भी 2 को परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे जो है 2 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसको जोड़िएगा तो फिर आगे परिमेय संख्या निकलेगा, उसको जोड़िएगा फिर परिमेय संख्या निकलेगा। इस तरह से जो है अनंत परिमेय संख्या, यानी 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत जो है अनंत परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। तो अब आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे और नहीं तो खुद से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या जैसे 15 है, तो 15 तो आपको 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 23 जो है 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, बाकी कोई संख्या इसको नहीं कट रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। तो देखिए, सबसे पहले हमको लौसा और मौसा का क्या बताना है, अनुपात बताना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इतना बात ध्यान रखिए, 29 मई के तो जरूरी है ये है, साथ में आपको मेन परीक्षा में भी ये क्वेश्चन सब आ सकता है, ठीक है। अब आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। तो 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात बताना है, ध्यान दीजिए। तो 2 का हमें क्या करेंगे, 2 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, तो 2 गुने 1 में टूटेगा। 10 को तोड़िएगा, 10 का लौसा लीजिएगा यानी एलसीएम, इसको 2 गुने 5 में टूटेगा। ये 20 को तोड़िए, तो 20 को तोड़िएगा तो 2 दूना 4 पंचे 20, ये टूटेगा। आप ध्यान दीजिए, मौसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। तो मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, या इसको यहीं पे लिखने लीजिए, मौसा, ध्यान दीजिए। मौसा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, तो इसमें से 1 और 2 आ जाएगा, यानी मौसा कितना हो गया, 2। लौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तीनों में हो वही मौसा होता है। और लौसा में क्या होता है, ध्यान दीजिए, लौसा में क्या होता है, लौसा निकालने के लिए आई में से तो 1 और 2 लेवे करेंगे, गुना का चिन्ह। उसके बाद ध्यान दीजिए, इस यहाँ देखिए, यहाँ पे जोड़ा लग रहा है इसका 5 का, तो इसमें से भी 1 और 5 ले लेते हैं लौसा में, ठीक है। और ये 2 है तो 2 को भी ले लीजिए। अब गुना कीजिए, कितना हुआ, तो 2 पंचे 10 और 10 दूना 20 हुआ। हमको पूछा है अनुपात, अनुपात पूछा है, हमको पूछा है अनुपात। अब ध्यान दीजिए, अनुपात बराबर पहले क्या दिया गया, पहले लौसा दिया गया है और तब बाद में मौसा दिया गया है, यानी लौसा बट्टा में मौसा। अब ध्यान दीजिए, लौसा कितना लाए हैं आप, तो लौसा लाए हैं 20, मौसा कितना लाए थे, तो मौसा लाए थे 2, भाग दीजिए 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 से इसको काटिएगा तो ये कटेगा 10 बार में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये कितना हो गया, 10 अनुपात, बट्टा को अनुपात बोलते हैं, 10 अनुपात 1, 10 अनुपात 1 हो जाएगा। बट्टा को हम लोग क्या लिखते हैं, अनुपात में, यानी 10 और तब लिखेंगे 1, 10 अनुपात 1। ध्यान दीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो गया, ठीक है। तो आइए अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा भी गया है। आप ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा, 65 तथा 117 का मौसा आपको दिया गया है
65m-117 के रूप का है, तो m का मान है, यानी m का मान हमें निकाल के लाना है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अब आइए इन क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन भी आपको 4 गो दिया गया है। हमको पूछा 65 तथा 117 का मौसा। तो ध्यान दीजिए 65 का मौसा कितना होगा। तो 65 का आप लोग कहिएगा सर जी 13 गुने 5 करना दीजिए। बिल्कुल आपका कहना सही है, 13 गुने 5 तोड़ेंगे तो। अब आइए 117 को तोड़िए, 117 को तोड़िएगा, 117 को तोड़िए तो इसको अंत में 3 से तोड़िए, 3 से 3 तिहाई आपको 9 हो गया, शेष बच गया 2, 3 नमा 27 और 3 से फिर तोड़िए तो 13 तिहाई 39, हाँ टूट गया। अब आइए इसको यानी 13 गुने 3 ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आइए यहाँ से हमको निकालना है कौन चीज़, m का मान इतना का। ध्यान दीजिए तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, इसका मौसा आपको हो जाएगा 13 क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो गया। ध्यान दीजिए जो जोड़ा में रहता है वही मौसा कहलाता है, ठीक है, जो दोनों में हो, ठीक है, वही मौसा कहलाता है। अब आइए मौसा कितना हो गया 13, तो बोला है 65 तथा 117 का मौसा कितना है, इतना है। यानी कहने का मतलब है कि 65m-117 इसका मौसा, ध्यान दीजिए इसका दोनों का मौसा कितना आया है, तो इसका मौसा कह रहा है इतना, और जबकि इसका मौसा आया कितना है, इसका मौसा आया है 13। ध्यान दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है मेन परीक्षा में, या पूछा भी है कई बार। अब ध्यान दीजिए तो 65m बराबर में कितना है 13, आई माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से 65m बराबर हो जाएगा आपको 7 3 10 और 1 1 2 1 3 और आपको कितना बच गया 1 1 130। अब ध्यान दीजिए 130, तो m बराबर क्या होगा 130 बट्टा में 65। तो 65 से इसको काटिएगा तो आपको जो है 65 दूना कितना होता है, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13 ना, 130 होता है, 130 ना, ठीक है। 65 दूना 130। अब ध्यान दीजिए यहाँ से तो ऑप्शन में खोजिए, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। इस प्रकार के क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन करा रहा है इन सभी क्वेश्चन को आप हो सके तो एक कॉपी में भी बाद में नोट कर लीजिएगा, कॉपी में अच्छा तरह से नोट कर लीजिए, और जैसे ही परीक्षा दे के आइएगा सब क्वेश्चन आप मिला के देखिएगा कि क्वेश्चन टकराया है कि नहीं टकराया है, ठीक है। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखते जाइए। कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। ध्यान दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन खास करके पूछा गया भी क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिए इस बात पर, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2 होता है। सबसे छोटा भाज्य 4 और सबसे छोटा अभाज्य 2 होता है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी और संख्या से भी कटे, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जबकि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक से कटे नहीं तो खुद से कटे। अब आइए यहाँ से, तो ये संख्या जो है भाज्य संख्या है। अब इसका मौसा निकालना है हमको इन दोनों का, ठीक है, यही ना पूछा है मौसा कितना होगा। इसको 2 को तोड़िएगा तो 2 गुने 1, इस 2 को तोड़िएगा तो 2 गुने 1, इसमें टूटेगा। हमको निकालना है मौसा। ध्यान दीजिए जिसका जोड़ा उसको बाहर, यही ना मौसा में होता है। तो ध्यान दीजिए इसका मौसा कितना हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। एक को गुना भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के जगह पर 2 दिया गया है, बी। ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। कैसे होता है, तो
तो अब आइए आपको दिखाते हैं हम दो लगातार कोनो संख्या ले लीजिए, जैसे 1 और 2 ले लिए, 2 लगातार है। अब इसका मौसा ध्यान दीजिए, हम लोग बड़का संख्या में छोटका संख्या से लगाते हैं, तो 1 दूना 2 कट गया, मौसा कितना हो गया 1 हो गया। या कोई 2 ले लीजिए, जैसे कि मान के चलिए 4 ले लिए और 5 ले लिए, इसका मौसा क्या होगा, ये लगातार संख्या है कि नहीं है। तो देखिए 5 में आप 4 से लगा के देखिए, एक बार में लगेगा 4, कितना बच गया 1, फिर यहाँ पे 4 उतरेगा, 1 चौका 4 कट गया, मौसा कितना आ गया आपको, मौसा कितना हो गया 1, इसका आंसर हो गया। मौसा बराबर कितना हो गया 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया भी है, यानी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आइए हम लोग निकाल के आपको बताते हैं कि कितना अभाज्य गुणनखंड है। देखिए इसको 5005 को निकालिए, अंत में क्या है 5 है, तो 5 से पक्का कटेगा ही, 5 एकन 5 0, 5 एकन 5। अब आइए यहाँ से इसको फिर से लगाइए आप, जो है जैसे कि अंत में 1 है, इसको लगा दीजिए आप 2 से लगाइएगा तो 2 पंचे 10, नहीं 2 से नहीं कटेगा ही, ज़रा सा 11 से लगाएंगे तो 7 से लगाइए ना, 7 से लगाएंगे तो 7 एकन 7, शेष बच गया 3, 30, 7 चौक 28, शेष बच गया 2, 7 तिहाई 21 ना हो गया, 7 एकन 7, शेष बच गया कितना, शेष बचा आपको 3 इस पे डालिए 30 हो जाएगा, और 7 चौक 28, शेष बच गया 2, और 2 पर 1 21, और 7 तिहाई 21, हाँ कट गया। अब आइए फिर 143 है, अब यहाँ पे इसको फिर लगा दीजिए आप 11 से लगाइए तो 11 एकन 11, शेष बच गया आपको कितना 3 इस पे डालिए 33, 11 तिहाई 33, हाँ कट गया। अब ध्यान दीजिए, तो इसका अभाज्य संख्या कौन कौन आया, करा अभाज्य गुणनखंड क्या वो है, यानी कितना वो बताना है। तो ध्यान दीजिए, एगो 5 आया है, एगो 7 आया है, एगो 11 आया है, और एगो 13 आया, टोटल क्या गो है, एगो 2 गो 3 गो 4 गो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये सब। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। ध्यान दीजिए, P और Q का हमें क्या निकालना है, अभाज्य संख्या है तो मौसा निकालना है। तो देखिए P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P गुने 1 लिख सकते हैं, Q को क्या लिख सकते हैं, Q गुने 1 लिख सकते हैं। तो मौसा बराबर ध्यान दीजिए, कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन कितना हो रहा है 1, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपको एगो बात बताना चाहेंगे, देखिए P और Q दे, A और B दे, जब भी मौसा पूछे तो ऑटोमेटिक एक ही होता है। ठीक है, विशेष इतना आप बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2021 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, कह रहा 2 संख्या A और 18 का लौसा कितना दिया गया है 36 तथा मौसा 2 है तो A का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से लौसा बराबर हम लोग को पता है, लौसा बराबर कितना दिया है 36, मौसा बराबर क्या दिया है, तो मौसा बराबर आपको 2 दिया गया है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद पहली संख्या दूसरी संख्या भी होता है। तो ध्यान दीजिए, पहली संख्या बराबर आपको A है और दूसरी संख्या बराबर आपको 18 है। आप ध्यान दीजिए, आप तो आप बनाइए लीजिएगा, पक्की बात है, अगर चक्रवर्ती का विद्यार्थी है तो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से चक्रवर्ती मतलब ऑफलाइन में हमारे कोचिंग का नाम चक्रवर्ती है और ऑनलाइन में हमारे कोचिंग का नाम बांसुरी क्लासेज है। अब आइए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या लिखते हैं, पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, क्योंकि यहाँ का जितना भी विद्यार्थी सभी क्वेश्चन ये जितना भी करा रहे सब टाइप के क्वेश्चन करा दिया गया है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो पहली संख्या को A गुने दूसरी संख्या क्या है 18 है बराबर लौसा कितना है, तो लौसा बराबर 36 है,
ध्यान दीजिए मौसा बराबर कितना है तो कहिएगा 2 है। अब ध्यान दीजिए ए बराबर क्या होगा तो 36 गुने 2 और जो चीज़ गुना में वो चल जाएगा भाग में 18 दूना 36 तो ए बराबर 2 दूना 4। आंसर मारिए ना खटाक से। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताना है। ध्यान दीजिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2 होता है, आपको पता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4 होता है। तो इसका हमें क्या पूछा है गुणनफल। तो अभाज्य संख्या 2 होता है सबसे छोटी और भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 होता है। तो दोनों का गुणनफल कितना होगा 8। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। तो आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको कितना बार बोले हैं कि वह संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 29 जो है 29 हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि यह 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, बाकी बात किसी संख्या से नहीं कट रहा है। आगे ऑप्शन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ये 2019 में पूछा गया भी क्वेश्चन है और अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है। ध्यान दीजिए तो सम पूर्णांक कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप है। तो सम पूर्णांक किसको कहते हैं जो 2 से कट जाए, सम पूर्णांक का रूप वही होगा। तो ये तो m+2 है, तो इसमें भाग देंगे तो ये तो जो है कटेगा, लेकिन m यहाँ पे अगर 2 से भाग देंगे हम तो ये तो कटेगा लेकिन m बच जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ध्यान दीजिए इसमें भी अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये कटेगा लेकिन 2 कट जाएगा लेकिन 1 नहीं कटेगा, इसलिए ये भी जो है सम पूर्णांक नहीं है। हाँ इसमें 2 से भाग देंगे तो ये पूरा के पूरा कट जाएगा, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक कौन है 2m। आइए क्वेश्चन नंबर अगला। अब आइए अगला क्वेश्चन जो फिर आपको दिया गया है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है, यानी इसका महत्तम समापवर्तक बताना है। यह भी क्वेश्चन आपको कितना बार पूछ लिया गया है। ठीक है ध्यान दीजिए यहाँ से इसको हल कीजिए इसको 6x कितना है 4, 6x⁴y है ना, यही ना। इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए तो 2 गुने 3 2 तिहाई 6 हो गया, और इसको लिख सकते हैं x गुने x गुने x गुने x 1 2 3 4 हो गया, और गुना में फिर कितना है y है। अब आइए फिर कितना है तो 12xy, इसको भी अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए तो 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12 टूट गया। अब x और गुना में कितना है y। अब ध्यान दीजिए महत्तम समावर्तक क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक, महत्तम मतलब मौसा निकालना है। ध्यान दीजिए मौसा निकालना है इसका, तो जिसका जोड़ा उसको बाहर, जिसका जोड़ा उसको बाहर करेंगे। ध्यान दीजिए अब किसका जोड़ा लग रहा है, एगो x को जोड़ा लग रहा था, x को भी लिख लीजिए, और एक ठो y का भी जोड़ा लग रहा है तो y को भी लिख लीजिए। ठीक है अब लिखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6xy 6xy देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है 6xy, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है। और एक बात और आपसे बताना चाहेंगे, आपके लिए इतना गर्मी में इतना मेहनत कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन लिख करके आपको बता रहे हैं। डिजिटल बोर्ड तो कोई है नहीं कि बटन टिपेगा मिटा जाएगा और फिर से उग जाएगा, नहीं तो आपको और बेस्ट से बेस्ट क्वांटिटी हम दे सकते हैं। ठीक है लेकिन चलिए जो भी है आप लोग का अगर प्यार मिला तो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेशन में। ठीक है
और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक हर हाल में कीजिए और सब पे कुछ ना कुछ कमेंट लिखिए, ठीक, कमेंट लिखिए। अब आइए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है √10 गुने √15 बराबर है, यानी 5√6 या 6√5 या तो √30 या √25, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। तो देखिए √10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √10 है और गुने में √15 है। आइए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुने 15। अब ध्यान दीजिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग 2 गुने 5 लिख सकते हैं और 2 गुने 5 10 हो गया। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 3 15 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा लगा के बाहर निकालते हैं। तो देखिए जिसका जोड़ा उसको बाहर और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको हम लोग रूट के अंदर में, न इसका जोड़ा है न इसका जोड़ा है तो रूट के अंदर में। आप ध्यान दीजिए यहाँ 5 रूट 3 दूना 6, आंसर क्या हो गया 5√6। 5√6 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब। तो आइए अब इन क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से यहाँ लिखा हुआ है भाग, 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा, यानी क्या मान होगा से हम लोगों को इन 4 गो ऑप्शन में से कौन होगा से बताना है। अब आइए ज़रा सा बनाते हैं यहाँ पर। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल आप लोग भली भांति जानते हैं 8 होता है। 64 का घनमूल, 64 का वर्गमूल तो 8 होता है। अब यहाँ से पूछा 64 के घनमूल, तो 64 के घनमूल कितना होता है, 4 होता है। 64 के घनमूल 4 होता है, ये बात हम सबको पता है। 64 के घनमूल से भाग देने पर, यानी जो है हम लोग अच्छा तरह से जानते हैं कि 8 जो है ये 64 का वर्गमूल है। आप ध्यान दीजिए यहाँ से, और 64 के घनमूल कितना होता है, 4 होता है। तो कह रहा है कि घनमूल से भाग देने पर घनमूल कितना है, 4 होगा 64 का, और 64 का वर्गमूल 8 होगा। तो इससे कह रहा है भाग देने के लिए, तो 4 दूना कितना होगा 8, यानी ध्यान दीजिए यहाँ से आंसर कितना मेरा निकल गया, आंसर मेरा निकल गया 2। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर, यानी क्या बार में कट गया, 2 बार में। चलिए अगला क्वेश्चन। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। करा वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे एवं 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देखिए इस प्रकार की क्वेश्चन जब भी हो तो हम लोग डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए तीनों धावक को जो है, जैसे पहला धावक 1 घंटा लिया है, 1 घंटा, ध्यान दीजिए यहाँ से 1 घंटा। दूसरा धावक आपको लिया है 3 घंटा, अगला धावक लिया है 5 घंटा। एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम तो निकलेगा नहीं, और जिसका एलसीएम नहीं निकलता है उसको क्या होता है, गुना होता है। तो 1 गुने 3 गुने 5 क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, इसका आंसर हो गया। यानी तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 को 1 लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 1 लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 1 लिख सकते हैं। हमको क्या पूछा है, लसा निकालना है, लसा निकालना है। तो क्या कीजिए, सबको गुना कर दीजिए, यानी 1 गुने 3 गुने 5 गुने, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 15, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा, 15 हो गया, काम खत्म।
तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हो तो इस तरह से डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, अब आइए फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, जो पिछला क्वेश्चन कह रहा है इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। इसका भी एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा एलसीएम निकालिए। तो 2 से लगेगा, 3 के 3 और 2 दूना 4, 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ से फिर से लगेगा, 2 से लगा दीजिए, 3 के 3, 2 एक 2, 2 दूना 4। अब नहीं लगेगा, सबको गुना कर दीजिए। तो 2 गुने, नहीं तो देखिए ना, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो गया। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए। नहीं तो ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे 3 था तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लौसा। ध्यान दीजिए, लौसा बराबर, तो जिसका जोड़ा उसको बाहर, उसमें से एगो, फिर इसका भी जोड़ा लग रहा है, इसमें से भी एगो निकाल लीजिए। इसके बाद आप ये वाला 2 भी लिख दीजिए और ये वाला 3 भी लिख दीजिए। ऐसे भी आप बना सकते हैं, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। ठीक है, तो जैसे आपका इच्छा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो गया। अब आइए फिर देखिए अगला क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। करा वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे एवं 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। यानी तीनों को जो है पुनः, यानी जहाँ से दौड़ा था वहाँ पर आने के लिए, ठीक है, लगा समय। इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन होता है हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल दीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 4 और 6 लगा दीजिए। 2 से 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब चलिए आगे तो लगेगा नहीं, तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 इसका राइट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करा, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौस a, b का लस निम्न में से कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा, AB, यानी लसा गुने मौसा, लसा गुने मौसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, यानी 2 का घात बताना है 64 में। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 2 का घात बताना है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का क्या बताना है, घातांक बताना है। ध्यान दीजिए, तो 64 को निकालिए। 2 से निकालिएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से 2 एक 2, 2 छक 12, 2 से 2 अठे 16, 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4। अब आइए 2 कितना बार दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार। हमें क्या पूछा, 2 का घात, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का घात 6, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए अभी तक हम लोग जो है 31 को क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 32 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए कह रहा है, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा। यानी P और Q का क्या निकालना है, हमें मौसा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, तो P का एलसीएम क्या हो सकता है, P गुने 1। इसी तरह से Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q गुने 1। हमको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो जिसका जोड़ा उसको बाहर, यानी मौसा कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों को 32 क्वेश्चन कर चुके हैं, 33 नंबर पे हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है,
क्योंकि देखिए आपके लिए हम कितना देर से मेहनत कर रहे हैं, गर्मी है लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी ज़रूर दया होना चाहिए, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। देखिए इस सभी क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए, एकदम बिल्कुल है एग्ज़ाम में ये सटीक क्वेश्चन यही सब रहने वाला है, बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है। तो हल्का मचा के आइए एग्ज़ाम में, ठीक है। आप तो हल्का मचाइए, तो हमारे लिए भी कुछ तो हल्का मचा दीजिए, आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। करा 156 के अभाज्य गुणनखंड में से 2 का घातांक बताना है, ठीक है। तो 156 में हमें 2 का घातांक, इसका एलसीएम निकालिए। तो 2 से लगाइएगा तो 2 सत्ते 14, शेष बच गया 1, इस पर डालिए 16, 2 8 16, फिर 2 से लगाइए 2 तिहाई 6, शेष बच गया 1, 18, 2 9 18, फिर 3 से लगाइए 3 1 3 3 3 9, 13 बार में कट गया। अब ध्यान दीजिए हमको किसका घात बताना है, 2 का। तो इसमें 2 लिखा हुआ है 2 बार, और एक बार 3 है, एक बार 13 है। और एक बात और आपको बताना चाहेंगे, हम एक बात यही बताना चाहेंगे, हम अगर आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आपको तो हमसे भी 4 गुना मेहनत आपको करना चाहिए, ठीक है। इसलिए वीडियो पर से भागिए नहीं, कंटिन्यू जम के देखिए, ठीक है। रील्स देखने से और फिल्म देखने से कुछ होने जाने की चीज़ नहीं है। अगर ये एजुकेशन का वीडियो, अगर पढ़ाई लिखाई की वीडियो देखते हैं तो इससे आपको जीवन बनेगा, मम्मी पापा का नाम ऊंचा होगा और आपका भी नाम ऊंचा होगा। अगर आप ये पढ़ाई लिखाई के वीडियो न देख करके अगर आप फिल्म देखते हैं या गेम खेलते हैं या रील्स देखते हैं तो इससे कुछ होना जाना नहीं है, आपका बर्बादी ही बर्बादी है, ठीक है। अगर मेरा विद्यार्थी आप समझते हैं कि उदय सर हमारे सर हैं, तो इस मेरा बात को आप मान लीजिए, आप वो सभी को आप त्याग दीजिए, फिल्म हो चाहे गेम हो या रील्स हो, इसे आप त्यागिए। और जब तक 10वां के परीक्षा नहीं देते हैं एकदम ब्रह्मचर्य के नियम जो है अपनाते हुए और साध्वी जीवन को, ठीक है, सही भोजन, सही खान पान, सही रहन सहन, ठीक है, ये रखिए आप, तभी आपका पढ़ाई अच्छा हो सकता है, अन्यथा आप गड़बड़ा सकते हैं, ठीक है। इसलिए और जो भी मज़ा लेना है आप रिजल्ट के बाद लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अच्छा रिजल्ट ले आइए पहले, ठीक है, अच्छा रिजल्ट पहले ले आइए। हमको पूछा है घातांक, 2 का घातांक, तो ध्यान दीजिए इसमें 2 का अधिकतम घातांक कितना है, 2 है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 2 का घात कितना है, 2 है। घात पूछा, अगला क्वेश्चन चलिए अब। तो अब आइए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में कौन सहअभाज्य संख्या है, निम्न में कौन सहअभाज्य संख्या है। तो आइए अब हम लोग जो है देखिए सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, निम्न में कौन सहअभाज्य संख्या है, क्वेश्चन यही है। तो सहअभाज्य संख्या हम लोग उसको कहते हैं जिसका मौसा हमेशा 1 आता हो, जिसका मौसा हमेशा 1 आता हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आइए इसमें से देखिए, जैसे ये भी अपना युग्म है, युग्म के मतलब जानते हैं, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो यह भी जोड़ा के रूप में, यानी 14 और 35 का मौसा क्या 1 होगा, ठीक है। तो आप अगर निकालिएगा 14 और 35 का तो छोटका अंक से लगाया जाता है, 14 दूना 28, ध्यान दीजिए 15 में से 8 गया 7, ये तो कटिए गया। अब फिर 14 में लगाइएगा तो 7 दूना 14, ये नहीं हुआ, 7 दूना 14 जो कि ये नहीं ना हुआ, 7 इसका मौसा आ गया, ये नहीं हुआ, गलती। ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए, बी को चेक कीजिएगा तो 18 से लगाइए फिर 25 में, छोटका से बड़का वाला में, एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, कितना उतरेगा 18, 15 में से 8 गया 7, ये कट गया। अब ध्यान दीजिए फिर यहाँ 18 आ गया, 7 दूना 14, 4 आ गया, ठीक है। अब आइए फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर क्या बार में लगेगा, एक बार में 4, कितना शेष बच गया 3, फिर 4 यहाँ आ गया, क्या बार में लगेगा, एक बार में 3, शेष 1 बच गया। अब 3 क्या उतरेगा यहाँ पे, 1 तिहाई 3, कट गया। ध्यान दीजिए तो मेरा मौसा कितना निकल गया, 1 आ गया। हम क्या बोले थे, क्या सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मौसा हमेशा 1 हो।
ठीक है, तो ध्यान दीजिए मौसा किसका ऑप्शन नंबर सी। अब सॉरी बोलने के भी बोला जाता है सी, स्पीड में है थोड़ा जल्दीबाजी में इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों युग्म को बनाने पर मौसा कितना आया है, हमें मौसा 1 आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अरे हम लोग मेहनत करने वाले हैं, मेहनत से डरने वाले नहीं हैं, जतेक मेहनत करना पड़े मेहनत करेंगे। ठीक है, मेहनत से भागिए नहीं, मेहनत से अगर भागते हैं तो आप कायर हैं, योद्धा नहीं एक कायर है। ठीक है, इसलिए मेहनत करना सीखिए, गर्दा उड़ा दीजिए एकदम। देख रहे हैं, हाँ, ये खून घंटा का वीडियो ले रहे हैं। ठीक है, लगातार बने रहिए, एकदम लगातार पढ़िए, भागिए नहीं। देखिए आपको मैथ हम कैसे सिखाते हैं से, मैथ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या हम लोग किसको कहते हैं, इसको पहले जानिए। यौगिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी और संख्या से भी कटे, उसी को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें 11 जो है, 11 तो यौगिक संख्या नहीं है, क्योंकि यह 1 से और खुद से कटने वाला है, इसलिए नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 21 जो है 1 से भी कटता है, खुद से भी कटता है और 3 से भी कटता है और 7 से भी कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 3 से भी भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे या खुद से कटे। तो आइए इसमें 33 जो है 33 नहीं होगा, क्योंकि यह 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए यह 11 नहीं होगा। हाँ, 39 भी नहीं होगा। 39 इसलिए नहीं होगा कि 39 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए 39 भी नहीं होगा। 38 भी नहीं होगा, 19 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, बाकी बात किसी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभाज्य संख्या। अब आइए अगला क्वेश्चन फिर अब हम लोग करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 2 संख्या का मौसा 27 एवं लौसा 162 है, तो है यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यही बात ना, दूसरी संख्या बताना है। तो ध्यान दीजिए हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा और गुना में क्या होता है मौसा। ध्यान दीजिए अब देखिए उनमें से एक संख्या कितना दिया गया है 54, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, यानी दूसरी संख्या हमें निकालना है। अब आइए लौसा बराबर कितना दिया गया है, तो कहिएगा 162, मौसा बराबर कितना दिया गया है, तो कहिएगा 27। अब आइए दूसरी संख्या बराबर क्या होगा 162 गुने 27। ध्यान दीजिए जो चीज़ गुना में बराबर के बाद भाग में हो गया। ध्यान दीजिए 27 दूना 54 और 2 से इसको काटिए, 2 से 2 8 16 और 2 1 2 कितना आ गया 81, यानी दूसरी संख्या बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 81। ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो गया। ठीक है, जितना बार मन सके उतना बार कमेंट कीजिए, जितना बार अच्छा लगता है। अरे दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, प्रेमियों के जान लेते हैं, दोस्ती इम्तिहान लेते हैं, दोस्ती इम्तिहान लेती है। तो आइए अब हम लोग फिर जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसा होगा, यानी इसका मौसा निकाल के बताना है।
इम्तहान लेती है, ज़िंदगी इम्तहान लेती है। चलिए, ज़िंदगी ज़रूर इम्तहान लेती है। 12 को तोड़िए, 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। 15 को भी तोड़िए तो इसको आप 3 गुने 5 के रूप में तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में। अब आइए 21 को भी तोड़िए तो 3 गुने 7 तोड़ दिए। हमको निकालना क्या है तो कहिएगा मौसा निकालना है। आइए, मौसा का मतलब वो जो तीनों में हो। तो देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3 है कि न है? इस रेखा, इस लाइन को देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तब मौसा बराबर कितना हो गया? 3। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो गया। जिंदगी इम्तहान लेती है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाता है तथा Q ≠ 0 होता है। अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें परिमेय संख्या बताना है। देखिए यहाँ से 1 का वर्गमूल कितना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जरा सा 1/√144 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, 1 का वर्गमूल कितना होता है? तो 1 होता है। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। 12 होता है। क्या ये P/Q के रूप में है कि नहीं है? बटा के रूप में है कि नहीं है? इसलिए ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा आपको परिमेय संख्या। बाकी बात आपको टूटने वाला नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन फिर अब हम लोग कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो पाई देखिए, पाई तो परिमेय संख्या है नहीं। पाई क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। √7 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए। तो देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, जो कि P/Q के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन दिया गया है आपको, 8 डिग्री गुने 2 डिग्री बराबर क्या होगा? 8 डिग्री गुने 2 डिग्री बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, तो 8 डिग्री गुने 2 डिग्री बराबर इसका राइट आंसर 1 होगा। आपको बताते हैं, देखिए कोई भी चीज़ जैसे कि 200 डिग्री, इसका मान कितना होगा? 200 डिग्री इसका मान 1 होगा। 100 डिग्री अगुने पूछेगा कि 2 डिग्री, इसका मान कितना होगा? तो देखिए इसका भी मान 1, इसका भी मान 1। 1 गुने 1 कीजिएगा तो कितना? 1 के आएगा। कोई पूछेगा कि नहीं 2 डिग्री अगुने 4 डिग्री का मान कितना होगा? तो देखिए 2 डिग्री का भी मान 1 होगा अगुना, 4 डिग्री का भी मान 1 होगा। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा कितना होगा? 1 के होगा। इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गर्दा उड़ा दीजिए रायपुर में। ठीक है, ऐसे में आलम तर पाएंगे, ला 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 ला। देखिए अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, √3 क्या है? तो देखिए √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई पूछना है? देखिए ना कहाँ लिखल है, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो गया। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए सब क्वेश्चन को हम ला रहे हैं। क्या कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको 29 क्या तारीख 29 मई को पूछने वाला है। ठीक है, मैथ के एग्ज़ाम में, इसलिए जाइए और गर्दा उड़ा के आइए। अब आइए इन क्वेश्चन को फिर से हमें बताना है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो पहली कटल है, ये तो परिमेय संख्या है नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये भी परिमेय संख्या है नहीं, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए, इसको चेक कीजिएगा तो 2/√3 और बट्टा में √3 है। √3 से √3 कट गया, 2 बच गया। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, इसीलिए यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है यानी क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। ये तो बटा के रूप में है, ये है अपरिमेय संख्या है, ये है।
ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए मेरे दोस्त। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए उतना नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं? सेकेंडों की बात है। आपके लिए जब इतना मेहनत तो हमारे लिए भी थोड़ा मेहनत कीजिए। अब आइए अगला क्वेश्चन फिर अब हम लोग देखते हैं। करा निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। तो देखिए रूट अंडर 2 का वर्गमूल तो नहीं पूरा पूरा निकलेगा, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ से 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। 11 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, इसीलिए यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाए। ऑप्शन नंबर सी नहीं ना, डी है, ऑप्शन नंबर डी है ये। अब ध्यान दीजिए फिर अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको कितना बार पूछा गया है। करा यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा है कि n एक प्राकृत संख्या है, यानी प्राकृत संख्या है, तब रूट अंडर n जो है वह क्या हो सकता है? तब प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो n के जगह पर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, बहुत सारा अंक हो सकता है, इस तरह से अनंत तक ले हो सकता है। इसी को अगर हम रूट अंडर n में डालते हैं तो ध्यान दीजिए, रूट अंडर n का मान हमको बताना है। तो अगर n का मान हम 1 डालते हैं तो इसका वर्गमूल कितना होगा? तो कहिएगा सर जी 1 होगा। इसी में अगर ध्यान दीजिए, अगर हम 2 डालते हैं तो 2 का वर्गमूल क्या होगा? तो कहोगे रूट अंडर 2 ये रहेगा। फिर अगर इसी में रूट अंडर 3 डालते हैं तो कहिएगा रूट अंडर 3 रहेगा। इसी में अगर हम 4 डालते हैं 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। इससे क्या पता चल रहा है आपको? क्या पता चल रहा है कि देखिए कभी 1 आया तो कभी रूट 2 आया, कभी रूट 3, कभी 2, इस तरह से देख रहे हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आ रहा है, यानी कभी प्राकृत यानी गिनती की संख्या, ये क्या है? गिनती की संख्या है। कभी प्राकृत आ रहा है और कभी अपरिमेय। कभी क्या आ रहा है? अपरिमेय। देख रहे हैं? तो ये इसका राइट, यानी कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इस फार्मूला, ये जब भी पूछे एक जो है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, यानी एक जो है 2 1 दे दशमलव पर के, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ए बी फार्मूला, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ से ए के जगह पर हो गया 2 और बी के जगह पर हो गया 2.5, यानी इस प्रकार की क्वेश्चन जब भी पूछे तो हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। और ध्यान दीजिए, अढ़ाई ये कितना है? 2.5, यानी अढ़ाई इसको बोलेंगे। अढ़ाई दूना कितना होगा? तो कहिएगा 5 होगा। कितना होगा? 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो गया।